तेजस की पार्टी शुरू हुई। शिखा रोशनी वर्सेस सचिन का मोबाइल। परेश ने लिया गलत फैसला। देखिए कैसे बिखरते हैं सपनों के रिश्ते, उड़ने की आशा। रेणुका तेजस से कहती है कि वह अपनी तरफ से 20,000 रुपए दे सकती है क्योंकि उसकी कमेटी से पैसे आ गए हैं। यह सुनकर सचिन तुरंत सवाल उठाता है कि यह वही पैसे हैं जो रेणुका ने सायली को देने का वादा किया था। अब वह उस वादे से पीछे हट रही है। सायली भी रेणुका को याद दिलाती है कि उसने मदद का वादा किया था। रेणुका सफाई देती है कि अगर वह ये पैसे सायली को दे देगी तो तेजस का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। वह कहती है कि सायली को वह अगले कमेटी के पैसे मिलते ही दे देगी। सचिन ताना मारते हुए कहता है कि आखिर मां अपने बेटे का ही साथ देगी। रेणुका गुस्से में परेश से कहती है कि वह अपने बेटे सचिन को कुछ कहे। परेश सचिन को समझाता है कि थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी ही पड़ती है, लेकिन सचिन चिढ़कर कहता है कि उसकी पूरी जिंदगी ही एडजस्टमेंट में बीत गई है। फिर भी वह अपने पिता की बात मानते हुए बहस बंद कर देता है। इसके बाद वह कहता है कि उन्हें अपने पैसे मिलाकर तेजस की 2 कौड़ी की पार्टी में क्यों जाना चाहिए। उसके पास देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। वह तेजस से कहता है कि पार्टी अपनी जेब में रख। तेजस कहता है कि नहीं, आप सभी को पार्टी में आना ही होगा और थोड़ी मदद कर दो। वह वादा करता है कि जल्दी पैसे लौटा देगा। तभी आकाश कहता है, दादा तूने वह कहावत सुनी है ना, चादर जितनी हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। सचिन आगे जोड़ता है कि तेजस का पैर फैला ही रहता है क्योंकि वह हमेशा अपनी चादर तान के रखता है। वह तेजस से कहता है कि तेरे छोटे भाई तुझे सिखा रहे हैं और तू क्या बड़ा भाई कहलाएगा। शर्म आनी चाहिए तुझे। अगर मैं तेरी जगह होता तो शर्म से डूब मरता। रेणुका सचिन को रोकते हुए कहती है कि अब बस कर। परेश से वह फिर कहती है कि वह सचिन को कुछ बोले। परेश सचिन को समझाते हुए कहता है कि तेजस इतना कह रहा है तो थोड़ी मदद कर देते हैं, आखिर हम सब एक ही परिवार हैं। सचिन मान जाता है और कहता है कि वह और सायली मिलाकर 10,000 देंगे, उससे ऊपर नहीं। परेश कहता है कि वह अपनी पेंशन से सिर्फ 5,000 ही दे सकता है। रिया भी कहती है कि वह 15,000 दे सकती है क्योंकि आकाश के रेस्टोरेंट के लिए उन्हें पैसे बचाने हैं। रेणुका रिया से पूछती है कि उसे पैसों की क्या कमी है। रिया बताती है कि वो पैसे उसके नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स के हैं। तेजस रेणुका से कहता है कि ये सब मिलाकर तो बस 75,000 रुपए ही हुए। तभी रोशनी आगे आकर कहती है कि वह अपने पार्लर के पैसे में से 25,000 रुपए देगी, लेकिन शर्त यह है कि अगले महीने उसे वापस मिलने चाहिए। तेजस मान जाता है। सब मिलाकर पैसे गिनते हैं। रोशनी के 25,000, आकाश और रिया के 15,000, सचिन और सायली के 10,000, रेणुका के 20,000 और परेश के 5,000, कुल 75,000 रुपए होते हैं। सचिन कहता है 75 तेरा और 75 हमारा मिलकर 1.5 लाख हुआ। अब समझ आया। पढ़ा लिखा गंवार गिनना भी नहीं आता और पैसे मांग रहा है। फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। परेश जाते वक्त तेजस से कहता है कि आकाश ने बिल्कुल सही कहा था, चादर देखकर ही पैर फैलाने चाहिए। रेणुका भी तेजस को कहती है कि जितना मिला है उतना ही काफी है, उसी में कुछ कर ले। तेजस कहता है हो आई। इसके बाद रोशनी तेजस से पूछती है कि वह इतना टेंशन क्यों ले रहा है। अब जब पार्टी हो ही रही है तो बस उसे एंजॉय करना चाहिए। अगले सीन में पार्टी का माहौल दिखाया जाता है। सबसे पहले परेश सजेधजे अंदाज में एंट्री करता है। उसकी नजर अचानक रेणुका पर पड़ती है जो बेहद सुंदर लग रही होती है। उसे देखकर परेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। शकुंतला भी रेणुका की तारीफ करती है कि वह बिल्कुल फिल्मी हीरोइन जैसी लग रही है। रेणुका थोड़ी शर्मा जाती है। फिर रिया और आकाश रॉयल लुक में एंट्री करते हैं। शकुंतला कहती है कि असली हीरोइन आ गई, जिससे रेणुका को लगता है कि शायद तेजस आया होगा। लेकिन दरवाजे पर सचिन और सायली शाही अंदाज में प्रवेश करते हैं। सचिन सूट में और सायली गाउन में बेहद आकर्षक लगते हैं। सचिन सायली की तस्वीरें खींचता है और उसके साथ मजे में नाचने लगता है। दोनों के बीच रोमांटिक पल बनता है और वे हाथों में हाथ डाले हॉल में प्रवेश करते हैं। इसके बाद रोशनी और शिखा आती हैं। रेणुका और शकुंतला दोनों रोशनी की तारीफ करती हैं। शकुंतला पूछती है कि तेजस कहाँ है। तभी तेजस शान से एंट्री करता है। अमीरों वाले लुक में देखकर रेणुका गर्व से कहती है कि उसका बेटा बहुत स्मार्ट और हैंडसम लग रहा है। रोशनी देखती है कि तेजस ने रात में भी सनग्लासेस पहने हैं। वह उसे हटाकर अपना चश्मा पहनने को कहती है। तेजस उसकी बात मानता है। रिया आकाश से कहती है कि उसने पहली बार तेजस के लिए किसी बात में हामी भरी है, जरूर कुछ सीक्रेट है।
आकाश बात को टाल देता है और रिया की तारीफ करता है। इधर तेजस अपने पेरेंट्स के साथ फोटो खिंचवा रहा होता है। तभी रिया और आकाश आते हैं और रेणुका की तारीफ करते हैं। रेणुका भी रिया की तारीफ करती है। आकाश बोलता है कि जब तक लोग उन्हें अमीर समझते हैं तब तक सब अच्छे लगते हैं। रेणुका उसे धीरे बोलने को कहती है। दूसरी तरफ शिखा रोशनी को याद दिलाती है कि उसे सचिन के फोन से वीडियो निकालना है। रोशनी कहती है कि उसे सब पता है और यह उसका आखिरी मौका है। तभी तेजस पूछता है कि किस बात का लास्ट चांस। रोशनी कहती है बिजनेस डील बाबू, और क्या। तेजस कहता है कि जब इतने बड़े बिजनेसमैन की इतनी ब्यूटीफुल और अमेजिंग वाइफ हो तो डील तो हमें ही मिलेगी। फिर रेणुका सबको एक फैमिली फोटो के लिए बुलाती है। वह शकुंतला से कहती है कि देखो आज हम कितने अमीर लग रहे हैं, और वह दोनों सचिन और साइली अलग थलग। परेश उसे रोकते हुए कहता है कि वो दोनों भी उनके परिवार का हिस्सा हैं। फिर वह खुद सचिन और साइली को बुलाता है। सभी मिलकर फोटो खिंचवाते हैं। फोटो के बाद सचिन कहता है कि सूट पहनकर उसे बहुत खुजली हो रही है। परेश उसे शांत रहने को कहता है। फिर सचिन साइली से मदद मांगता है। साइली हिचकिचाती है लेकिन फिर उसे कोने में ले जाती है और सूट उतारने में उसकी मदद करती है। सचिन राहत महसूस करता है। इसी दौरान साइली का पैर फिसलता है और सचिन उसे पकड़ लेता है। फिर दोनों रोमांटिक मूड में एक सेल्फी लेते हैं। रोशनी और शिखा दूर से देखती हैं और रोशनी कहती है कि जब तक वो फोन छोड़ेगा नहीं मैं वीडियो नहीं निकाल सकती। तभी सचिन अपना फोन टेबल पर रख देता है। शिखा और रोशनी तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन तभी सचिन फोन उठा लेता है। दोनों निराश हो जाती हैं। सचिन साइली से कहता है, इस फोटो में तू लग रही है फूलों की रानी और मैं टैक्सी का किंग। हम तो अपनी ही दुनिया में खुश हैं। थोड़ा वक्त बीतने दे, फिर लोग हमारे बारे में कहानियां लिखेंगे। इसी बीच तेजस फोन पर बात करते हुए सचिन से टकरा जाता है और उसका फोन गिर जाता है। शिखा तुरंत दौड़कर आती है और पूछती है फोन टूटा तो नहीं। फिर तेजस को डांटती है कि ध्यान कहाँ है उसका। वो पल जब शिखा का बर्ताव सबको हैरान कर देता है। तभी रोशनी मुस्कान के साथ कहती है, ऐसा कर रही हो तो ऐसा लग रहा है मानो तुम सचिन की बीवी ज्यादा हो और साली कम। खुद को कंट्रोल करो, कहीं हमें तो फंसा न दो। सचिन हंसी में तेजस से चुटकी लेते हुए पूछता है, तू अंधा है क्या, देख नहीं पा रहा। पर तेजस अपना फोन पकड़े ही खिसक जाता है कुछ कहे बिना। सचिन फिर साइली को प्रस्ताव देता है, चल कहीं और चलकर सेल्फी लेते हैं। इतने अच्छे से आए हैं, सेल्फी तो बनता है ना। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं शिखा बीच में आकर रोक देती है, रोशनी से फोटो क्लिक कराओ ना। सचिन रोशनी बेहतरीन फोटो क्लिक कर देती है, लेकिन सचिन हंसते हुए कहता है, तुम दोनों आपस में ही एक दूसरे की फोटो खींच लो, अपना देख लेंगे। और वह दोनों वहां से निकल जाते हैं। शिखा रोशनी से पूछती है, सचिन इतना अकड़ू क्यों है। इस फोन के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, और हाथ में क्या मिला एक ठेंगा। यह सुनकर रोशनी गंभीर हो जाती है। इधर तेजस बार बार कार्तिक को कॉल कर रहा होता है, जवाब नहीं मिलता और वह बेचैन हो जाता है, कहीं कार्तिक ने पार्टी का प्लान कैंसिल तो नहीं कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो उसकी सारी मेहनत और खर्च बेकार हो जाएगा। तभी रोशनी आती है और तेजस की परेशानी देख पूछती है, तू इतना घबराया क्यों दिख रहा है, किससे बात कर रहा था। तेजस टालमटोल करता है। तभी उसका फोन बजता है और वह झूठ बोलता है, ये कार्तिक की कॉल है, तू जाकर कैटरिंग देख ले। और रोशनी वहां से चली जाती है। असल में फोन तावड़े का था, जो पैसे के लिए दबाव बना रहा था। इंतजाम टाइम से नहीं किया तो मैं फिर किसी और चीज के लिए आ जाऊंगा। तेजस दिल जोड़कर कहता है, थोड़ा इंतजार करिए, और कॉल कटकर खुद को समझाने लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। शिखा रोशनी सचिन और साइली पर निगाह गड़ाए रहती हैं, कब सचिन फोन कहीं रखे और मौका मिले। देखते सुनते वे दोनों गायब हो जाते हैं। रोशनी ठान लेती है चाहे कुछ हो जाए आज वह वो वीडियो निकाल ही लेगी। फिर कार्तिक पार्टी में पहुंचता है और तेजस पूछता है, कहाँ थे आप। संतोषी जी कहाँ हैं। कार्तिक कहता है, तू बस वेलकम की तैयारी कर, मैं उन्हें अभी ले आता हूँ। अगले ही पल संतोषी जी पार्टी में एंट्री करते हैं और तेजस उन्हें गुलदस्ता देकर नाइस मीटिंग यू सर कहता है। संतोषी मुस्कुराकर कहते हैं, मीटिंग नाइस है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। बाय द वे थैंक यू फॉर द बुके। फिर कार्तिक संतोषी को रेणुका होम गैजेट्स के मालिक मिस्टर तेजस देशमुख से मिलवाता है। संतोषी हाथ मिलाते हुए कहते हैं, ओह ही इज द मैन। जमीन से जुड़े अंदाज में पूछते हैं, इतनी कम उम्र में बिजनेस कैसे मैनेज करते हो। तेजस विनम्रता से बताता है, आप जैसे बिजनेस में अग्रणी लोग फॉलो करके। वैसे आज मेरी शादी की सालगिरह भी है
और मेरा शोरूम 100 दिन पूरा हो गया है। आपके लिए समय निकालना मेरे लिए बड़ी बात है। संतोषी कहते हैं, मैं खुद के लिए हूँ। बिजनेस में उतरने से पहले मैं बैकग्राउंड देखता हूँ। एजुकेशन से ज्यादा स्किल्स मायने रखते हैं। कार्तिक मुस्कान के साथ कहता है, तेजस में स्मार्टनेस और हार्ड वर्क दोनों कूट कूट कर भरे हैं। बस आप उनके साथ थोड़ा वक्त बिताइए, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा। तेजस संतोषी को अंदर लेकर जाता है। दूसरी ओर आकाश, रिया, सचिन और सायली सेल्फी में मस्त हैं। रिया सायली को लेकर चली जाती है। आकाश और सचिन फोटो लेते रहते हैं। तभी तेजस संतोषी से मिलवाता है रोशनी से। संतोषी मजाक में पूछते हैं, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? रोशनी स्मार्ट जवाब देती हैं, खामियां तो हैं लेकिन समझदारी से करते हैं, इसीलिए हम परफेक्ट हैं। संतोषी प्रभावित होते हैं और तेजस की तारीफ करते हैं कि उसे रोशनी जैसी पत्नी मिली। तेजस अपनी मां रेणुका को मिलवाता है तो संतोषी कहते हैं कि वह तेजस की मां कम बड़ी बहन जैसी लगती है। रेणुका मुस्कुराकर शान से खड़ी होती हैं और पलकें झपकाते देख आकाश सचिन खिलखिलाहट से हंस पड़ते हैं। आकाश वहां मौजूद होते हैं। रिया और सायली भी पहुंच जाती हैं। रोशनी शिखा को बताती है कि रेणुका भारत ही नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर भरतनाट्यम की प्रसिद्ध डांसर हैं। तेजस इस पर और तड़का लगाता है, अगले हफ्ते मां फ्रांस जा रही हैं। संतोषी प्रभावित होते हैं, लेकिन रेणुका और शिखा समझ जाते हैं कि शायद तेजस थोड़ी देर फेंक रहा था, खास जानकारी नहीं दी थी। तब संतोषी तेजस से उसके भाइयों के बारे में पूछते हैं। तभी सचिन और सायली सामने आते हैं। सचिन आत्मविश्वास से अंग्रेजी में अपनी पहचान देते हैं। तेजस बड़े भाई की तरह कहता है, ये सचिन है, वॉइस बिजनेस करते हैं। लेकिन सचिन थोड़ी अटपटी अंग्रेजी में बताता है कि मैं ट्रैवल बिजनेस करता हूँ। सायली बीच में सुधार देती है कि यही तो तेजस कहना चाह रहा था। संतोषी कहते हैं कि वे एक दिलचस्प इंसान हैं, बिजनेस के साथ मस्ती भी जरूरी है। फिर वे सचिन से बिजनेस डिटेल पूछते हैं। सचिन बोल देता है, मेरे पास 100 से ज्यादा कारें हैं। संतोषी उत्सुक हो जाते हैं और सचिन और आगे बढ़कर कहता है, आज ही 50 और कारें मंगवाई हैं। सायली घबराकर कहती है, इतना झूठ क्यों बोल रहे हो? सचिन हंसकर जवाब देता है, तेजस के झूठ के सामने मेरा झूठ तो कुछ भी नहीं है। संतोषी इससे प्रभावित रहते हैं और कहते हैं कि ऐसे लोग जो बिजनेस को आगे ले जाना चाहते हैं बहुत पसंद हैं उन्हें। ये सुनकर सचिन भावुक हो जाता है और कहता है कि उनकी मां उनकी प्रेरणा है और उनका बिजनेस विदेशों तक फैला हुआ है। रोशनी तेजस से पूछती है, सचिन आखिर क्या कर रहा है? तेजस मुस्कुराकर कहता है, कुछ तो कर ही रहा है। तभी संतोषी मजाक में सचिन को इस्मक कहते हैं। सचिन पहले नाराज होता है, फिर समझता है कि इसका मतलब था बहुत मेहनत करना। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वह और नशे में चढ़कर कहता है, मैं पिछले हफ्ते जापान से लौटा हूँ। तेजस इशारा कर उसे शांत कराते हैं, इतना झूठ मत बोलो, भांडा फूट जाएगा। अंत में सचिन गर्व से सायली को अपनी पत्नी के रूप में संतोषी से मिलवाता है। सायली नमस्ते कहती हैं। संतोषी उनसे पूछते हैं कि क्या उनका भी कोई बिजनेस है। सायली नम्रता से बताती हैं कि वह फ्लोरिकल्चरिस्ट हैं। संतोषी उत्साहित हो उठते हैं, मुझे फूल बहुत पसंद हैं। और सायली उत्साह में पूछ बैठती हैं, कौन सा फूल चाहिए? मैं अभी ले आती हूँ। तेजस और रोशनी एक दूसरे को देखकर घबरा जाते हैं कि कहीं उनकी पोल न खुल जाए सायली की बातों से। सचिन फिर बीच में कूद पड़ता है, जोर देकर बताता है कि सायली शानदार बुके बनाती हैं और उनका बड़ा बिजनेस भी है। तभी संतोषी सायली से उसका बिजनेस का नाम पूछ लेते हैं। सायली हक्का बक्का रह जाती हैं। सचिन भी चुप सा हो जाता है, अब क्या जवाब दें समझ ही नहीं पा रहे। ये मजेदार और दिलचस्प सीन के साथ यहीं खत्म होता है आज का एपिसोड। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट में बताइए। हाइप मत छोड़िएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए।